नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश। आज आया हूँ आपके पास एक नई स्टोरी के साथ में। ये स्टोरी है हम लोगों की अपनी पर्सनैलिटी, हमारी लाइफ से रिलेटेड। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि कई सारे लोगों में क्या होता है कि जो उनकी रियलिटी में जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उनको कमियाँ लगती हैं। जैसे कि अगर मेरे अंदर कोई कमी, मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर कोई कमी है, बट रियलिटी में क्या पता वो मेरी क्वालिटी हो। ऐसे आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो चलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा एक दूसरा फॉर्म दिखाता हूँ एक स्टोरी के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। तो एक गांव में एक किसान रहता था जिसको अपने घर के लिए यूज़ के लिए, मतलब पीने का पानी लेने के लिए, बाकी सारा तो गांव में मिल जाता था, लेकिन पीने का पानी लेने के लिए उसको काफ़ी दूर जाना पड़ता था। लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पैदल, क्योंकि गांव में कोई व्हीकल नहीं होता। तो उसके पास 2 बाल्टियाँ थीं जिनमें वो पानी भर के अपने कंधे पे रख के लाता था। एक बाल्टी जो थी उसमें एक छोटा सा सुराख था नीचे उसके तले में, लेकिन और दूसरी वाली थी वो बिल्कुल सही थी, बिल्कुल फ्रेश, एकदम नई थी। तो जो दूसरी वाली बाल्टी जो थी वो, तो क्या होता था कि जब वो किसान रास्ते में पानी लाता था तो जो जिस बाल्टी के तले में सुराख था हल्का सा, वो बाल्टी खाली हो जाती थी, मतलब आधी खाली हो जाती थी घर तक पहुँचते पहुँचते। थोड़ा सा पानी तो उसमें से रिसता रहता था, तो वो बाल्टी आधी खाली हो जाती थी घर तक पहुँचते हुए। तो कई बार क्या होता था, जो सही वाली बाल्टी थी वो उसको चिढ़ाती थी, उसको कई बार बुरा भला कह देती थी कि तू इतनी बेकार है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू आधी खाली हो जाती है, तू पानी को फैलाती है, तू उसका नुकसान करवा देती है, किसान की पूरी मेहनत को बर्बाद करती है। ये सारी बाल्टियाँ, वो जो सही वाली बाल्टी थी वो दूसरी बाल्टी को सुनाती थी। ये ही सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब किसान पानी लेकर आ रहा था, तो जिस बाल्टी के तले में सुराख था वो बाल्टी किसान से कहती है कि मैं एक अच्छी बाल्टी नहीं हूँ, तुम मुझे बदल लो, तुम दूसरी नई बाल्टी ले लो जिसके तले में सुराख ना हो, क्योंकि मेरा पानी आधा फैल जाता है घर तक पहुँचते हुए। तो इस बात पर किसान मुस्कुराया और उससे बोला कि ये तुम इस बात को लेकर इतना उदास हो, ये जो तुम्हारी कमी लगती है कि तुम्हारे तले में सुराख है जिससे पानी फैल जाता है, ये असलियत में, रियलिटी में ये तुम्हारी पावर है, मतलब ये तुम्हारी अच्छाई है। अब कैसे, वो बताता हूँ। कैसे कि जिस साइड में, वो किसान उस बाल्टी से कहता है कि जिस तरफ तुम रहती हो उस साइड देखो, उस साइड जितने भी पेड़ हैं वो काफ़ी हरे भरे हैं, मतलब जिस साइड तुम चलती हो उस साइड हरियाली है, और उन पेड़ों पर फूल खिलते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे पानी से थोड़ी थोड़ी उसमें थोड़ा सा ही टपकता था, लेकिन जो भी था डेली था, और थोड़ी थोड़ी उनमें पानी लगता रहता था, जिससे कि वो पेड़ हरे रहते थे और बढ़ते रहते थे, जिससे उन पर फूल लगते हैं। और उन फूलों को मैं मंदिर में ले जाके भगवान की मूर्ति पे चढ़ाता हूँ जब मैं पूजा करने जाता। तो इससे क्या होता है कि मेरा ही फ़ायदा होता है। कैसे कि मेरे को बाज़ार से फूल नहीं खरीदने पड़ते, तो मेरे को यहाँ से फ्री में फूल मिल जाते हैं पूजा के लिए। तो ये तुम्हारी कोई कमी नहीं है, ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है, मीन्स तुम्हारी ये क्वालिटी है, तुम्हारी एक अच्छाई है, जिससे कि मेरे पैसे बच जाते हैं। तुम थोड़ा सा पानी फैलता ज़रूर है, लेकिन मेरे बहुत पैसे बच जाते हैं। तो इस तरीके से किसान ने उसको समझाया और उस बाल्टी को समझ में आ गया कि हाँ, जो उसको लगता था कि ये उसकी कमी है, वो रियलिटी में उसकी अच्छाई है। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी कमियों पर फोकस करना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि किसी इंसान के अंदर, एक इंसान के 10 कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर कोई एक अच्छाई भी होती है। अगर वो इंसान अपनी उस अच्छाई को, या जो उसकी पावर है, जो उसकी रियलिटी में स्ट्रेंथ है, उस पर अगर वर्क करे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि अगर कोई इंसान पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो दौड़ सकता है अच्छा, तो अगर सिर्फ वो अपनी रनिंग की प्रैक्टिस करता रहे ना, कई बार सिर्फ प्रैक्टिस करता रहे, तो वो दुनिया के सबसे अमीर सबसे फास्ट, सबसे तेज इंसान को भी हरा सकता है। वो दुनिया का सबसे तेज इंसान खुद बन सकता है अगर वो सिर्फ रनिंग की प्रैक्टिस करता रहे। मीन्स उसको कुछ नहीं आता, लेकिन उसको सिर्फ दौड़ना आता है, तो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बन सकता है। तो ये जो बाकी सारी उसकी जो कमियां हैं, लेकिन जो एक क्वालिटी है उसके अंदर, वो एक क्वालिटी को अगर बढ़ा ले तो बाकी सारी कमियां अपने आप दब जाएंगी। फिर उससे कोई नहीं पूछेगा कि आप कितने पढ़े हो, कितना आप लिख लेते हो, क्या हो, इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा उससे। तो बस इसलिए अपनी कमियों पर फोकस मत करिए। वही कहते हैं ना कि अगर आप प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम बड़ी होगी, और सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन बड़े होंगे। तो जो आपकी कमियां हैं उनको साइड में रखिए, जो आपकी स्ट्रेंथ है उन पर वर्क कीजिए। कमियों को भी देखिए, उनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उनको भी डेवलप करिए, क्योंकि कमियों के साथ में नहीं जिया जा सकता। कमियों को भी सुधारा जा सकता है, सुधर सकती हैं तो उनको सुधारिए, लेकिन जो अपनी स्ट्रेंथ है मेन, पहले उस पर फोकस करिए, उसको बड़ा करिए, उससे अपना फ्यूचर एक लेवल डिसाइड करिए, उसके बाद अपनी कमियों को भी सुधार सकते हैं आप। जैसे कि ये जो मैंने रनिंग वाला एग्जांपल दिया, अगर वो दौड़ने वाला इंसान है, वो एक बार काफ़ी अच्छे लेवल पर पहुंच गया रनिंग में,
उसके बाद फिर अपना पढ़ने का, लिखने का, जो भी उसके अंदर जो पिछली की जो कमियाँ हैं उन सबको भी बाद में वो सुधार सकता है। तो बस फोकस करिए जो आपकी स्ट्रेंथ है उन पर, और जो आपकी वीकनेस है उन पर भी धीरे धीरे उनको बिल्ड करिए। उन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर आप उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, मीन्स आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगी और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी का मीन्स जो है रियल वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।